अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है, जो हाल ही में पीडीएम की या अपोजिशन इत्तेहादियों की हुकूमत कायम की गई है, उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए ये साजिश रची गई है। और इस साजिश का निशाना वो अहम शख्सियात भी हैं जिनके ऊपर ये शक है कि वो इस नई हुकूमत को लाने में उन्होंने कोई पस पर्दा किरदार अदा किया है। तो उनकी किरदार कुशी जो है वो ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उन पर की जा रही है। आखिर ये सारा मामला क्या है, इस पर आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस साजिश के तोड़ के लिए जो जनाब एक मंसूबा बनाया गया है इस साइड वालों ने, कि किन किन शख्सियात को अगले माह जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत अहम मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ईद के बाद जो है वो गिरफ्तारियों का एक सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। तो इस सारे मामले पर आज इस व्लॉग में बात करेंगे। आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले एक कहानी आपने सुनी होगी कि जनाब जो एक बिल्ली और शेर का जो रिश्ता है, बिल्ली से यहाँ मेरी मुराद वो एक ताकत है जो पूरे जंगल का निज़ाम चलाती आई है शुरू से, और उसको जनाब उसकी फुर्ती भी, उसकी चुस्ती भी और उसकी प्लानिंग भी जो है वो अपनी मिसाल आप रही है हमेशा। और हमेशा से ही वो एक नकली शेर को जंगल का बादशाह बनाती आई है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ हमेशा सिखाया, लेकिन दरख्त पर चढ़ना कभी नहीं सिखाया। यही वजह है कि जनाब वो जो शेर है वो बादशाह होने के बावजूद हमेशा बिल्ली के मरहूने मिन्नत रहा है। लेकिन इस मर्तबा बिल्ली ने एक गलती कर दी है कि उसने जो नकली शेर 2014 में इस जंगल पर मुमलिकत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया था, उसे दरख्त पर चढ़ना भी सिखा दिया, यानी उस पर हद से ज़्यादा भरोसा कर डाला। यही वजह है कि जनाब इस वक्त जो तख्त से उतारा हुआ वो शख्स है, उसको तमाम हरबे और हुनर आते हैं जिससे किसी भी शख्सियत और किसी भी जो है वो हुकूमत को उसके पाँव जो हैं वो कमज़ोर किए जा सकते हैं और उन्हें किरदार कुशी करके उन्हें मजबूर और बेबस किया जा सकता है। मैं आपको एक खबर दूं, हाल ही में इसकी अपोजिशन के ज़राए ने भी तस्दीक की है कि 900 से ज़ायद जो ट्विटर हैंडलर इस वक्त ये सारी कंपेन चला रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत गैर कानूनी या नामंजूर का वो एक हैशटैग चला रहे हैं, उसमें से तकरीबन 33 जो सिर्फ अकाउंट्स हैं वो ह्यूमन जनरेटेड हैं, बाकी जो सब हैं वो रोबोट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इस कंपेन्स में जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और ये जो सारा एक जलसों को, जो उनकी तस्वीर को ट्रीट कर कर बहुत बड़ा कर कर शो किया जा रहा है, और मुख्तलिफ अब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनके बारे में अब एक मास्क लगा कर कुछ खवातीन को हायर किया गया है कि वो उनके किरदार कुशी करें और उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं इस हुकूमत को कि वो क्यों लेकर आए और उन्होंने इतने जो हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म हैं और जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे पूरी दुनिया के सामने, उनको क्यों हटाया। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो इस तरह की वीडियोज़ अब बना के शेयर की जा रही हैं, और एक मखसूस वही तबका वो जो नकली शेर का तबका है जिसको अब दरख्त पर चढ़ना आ गया है, तो यही वो हुनर है जिसके ज़रिए अब वो सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ हुकूमत ने, जो साबिका हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने हर जो आइनी ओहदा है उसका मजाक बनाना और आइन शिकनी करना
अपना वतीरा बना लिया है। जैसे सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो हैं, जिनकी यानी जिम्मेदारी थी कि वो वज़ीर आज़म से हल्फ लेते, उन्होंने उससे इनकार किया। उसके बाद उन्होंने जनाब काबीना से हल्फ लेने से भी इनकार किया, और अब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब उसी रविश पर चलते हुए उन्होंने अभी तक नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जो है वो हल्फ नहीं लिया। यानी कि जो जिस सीट पर बैठा है वो एक प्रिजन वैन का इंतज़ार कर रहा है कि अगर प्रिजन वैन आएगी या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के ज़रिए इनसे कोई काम करवा लें तो करवा लें, अदरवाइज़ ये आइन के मुताबिक एक्ट करने पर तैयार नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दूसरा इदारा इनको आइन पर अमल दरामद के लिए मजबूर करेगा तो ये उसमें भी अपनी बेबसी को जो है वो उजागर करेंगे और कहेंगे जनाब कि देखें हम तो अच्छा भला चल रहे थे, और ये जनाब ये इस इदारे को क्या मसला था कि वो उसने रात को ऑर्डर जारी कर दिया, और इन लोगों को क्या ऐसा मामला था, ये सारी अमरीकी साजिश है। और जनाब अमरीकी साजिश जो है वो ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकती जो गैर मुल्की तहाइफ को जो है वो भी बेचने पर आमादा हो। और ये बड़ा एक शर्मनाक जो है वो एक स्कैंडल सामने आया, इसकी भी लगे हाथ बात करते चलें। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर ये मुसलसल कह रहे हैं जनाब के खान साहब का अपना तोहफ़ा था, उन्हें तोहफ़ा मिला, उन्होंने बेच दिया। तो मैं अपने देखने वालों को 2020 के एक केस का हवाला देना चाहता हूँ जो नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तोशा खाना रेफरेंस बनाया था। उसमें नैब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत में रहते हुए मिलने वाले तमाम जो तहाइफ हैं वो हुकूमत रियासत पाकिस्तान की मलकियत होते हैं, और जनाब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से जो है वो हासिल किया। ये इल्ज़ाम लगाकर फिर नवाज शरीफ साहब की जो है वो जायदाद ज़ब्त करने का हुक्म भी एहतसाब अदालत ने सुनाया, और उन्हें तोशा खाना रेफरेंस में ही इश्तिहारी भी करार दिया। अब इस तरफ जनाब मियां नवाज शरीफ हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने गैर मुल्की जो एक सरबराह हैं उनसे मिलने वाली घड़ी जो है वो बेच दी। और वो घड़ी भी कैसे पकड़ी गई, वो घड़ी ऐसे पकड़ी गई कि वो एक जो कंपनी थी अरब मुल्क की, वो कुछ मखसूस शाही ख़ानदान के लिए उन्होंने घड़ियाँ बनाई थी, और उन्होंने एक दोस्ती का इजहार करते हुए जो है वो घड़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दी। लेकिन जनाब इन्होंने वो घड़ी उसी दुकान पर वो वापस चली गई। इनकी किस्मत ख़राब, जैसे बाकी इनके तमाम जो दावे हैं वो भी गलत साबित हुए हैं, तो ये किस्मत का भी एक चक्कर है। तो वो उसी पे पहुंच गई, तो उन्होंने उसी शाही ख़ानदान को इंतज़ामिया ने फ़ोन किया कि जनाब ये जो घड़ी हमने आपके लिए बनाई थी ये वापस बिकने हमारे पास ही आ गई है। तो उस जो सरबराह थे उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का। और अगर किसी को मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो आसान मिसाल के तौर पर आप देख लें कि अगर आपके घर में कोई सालगिरह की तकरीब है और कोई आपका अजीज़ दोस्त जो है वो आपके लिए कोई घड़ी गिफ्ट लेकर आता है पाकिस्तान से बाहर से, और वो जब सैर सपाटा करने किसी दुकान पर जाए और उसको ये पता चले कि आपने उसका दिया गया गिफ्ट जो है वो बेच डाला है और वही उसको दोबारा किसी दुकान पर नज़र आ जाए, तो वो उसके लिए कितने दुख और आपके लिए कितने शर्म की बात होगी। तो ये था एक तोशा खाने का रेफरेंस। आप नवाज शरीफ जो केस है उसका भी मुवाजना कर लें और जो खान साहब का केस है उसका भी मुवाजना करें। अब मैं आता हूँ उस अहम पॉइंट की तरफ जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी कि जो ये सारी कंपेन चलाई जा रही है, तो जनाब साइयों ने जो ये सारे खेल को देख रहे हैं और इससे उनको अंदाज़ा हो रहा है कि मुल्क जो है वो मुतासिर हो रहा है, और ये जो साजिश है ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रही है कि ये इस्तेहकाम जो एक आने की उम्मीद पैदा हुई थी वो भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने जनाब एक मीटिंगें हुई हैं, सियासतदान भी सर जोड़कर बैठे हैं और इस सारे मामले को जो है वो देखा गया है। तो 5 से 6 जो अफराद हैं जो इस सारे मामले में ज़्यादा बोल रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उनके जो हैं वो फाइलें जो हैं वो खुल चुकी हैं। उसमें एक पिंडी के सियासतदान हैं जो हमेशा मुख्तलिफ वजारतों में रहे, 2-3 ऐसे साहब हैं जो लंदन से आए और उन्होंने यहाँ पे लूट मार मचाई। कुछ ऐसे भी हैं जो अमेरिका से नौकरी करते करते
आए और इस वक्त वो पाकिस्तान के शहरियों को गद्दारी कार्ड के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनकी जो फाइलें हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं और जो अंदर के ज़राए ख़बर देते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और किक बैक्स के जो केस हैं कि जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि ईद के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको जो है कानून के मुताबिक इनको गिरफ्तार किया जाए। तो ईद के बाद गिरफ्तारियों का जो है वो सिलसिला शुरू होगा और फिर ये जो शोर उठ रहा है ये आपको थमता दिखाई देगा। आज का जो ब्लॉग है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।